सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक कॉमन फैक्टर्स का। कल हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। हमने सीख लिया फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो एक नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, वही उसके फैक्टर कहलाते हैं। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। कॉमन मीन्स क्या होता है? सेम। अब मेरे पास दो नंबर है और मुझे इनके फैक्टर्स चेक करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी? 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो बस यही रहेगा। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 2। सिमिलरली 6 में हम करें, 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। देन 2 से 3, 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। और 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। तो इसमें क्या फैक्टर बनेंगे? 1 2 3 6। इसमें सेम क्या आ रहा है? 1 एंड 2। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 एंड 2। 1 एंड 2 के अलावा कोई भी फैक्टर हमारा सेम नहीं है। नेक्स्ट आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। हमने पहले फैक्टर पढ़ा। फैक्टर का मतलब आपको समझ आ गया कि कंप्लीट डिवाइड अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। फिर हमने कॉमन फैक्टर भी समझ लिया कि कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दो नंबर के फैक्टर्स में सेम आते हैं। अब आपका आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं? जो दोनों नंबर के फैक्टर्स में सेम फैक्टर हो, बट उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसको हम बोलेंगे कि इस नंबर का वो HCF है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने देखा 2 और 6 के फैक्टर्स। 2 के फैक्टर्स क्या बन के आ रहे थे? 1 एंड 2। एंड 6 के फैक्टर्स क्या बन के आ रहे थे? 1 2 3 एंड 6। यही फैक्टर्स थे। तो अब हमने देखा कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या थे? 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसमें थे कॉमन फैक्टर्स। बट अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, मींस HCF की। तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वही आपका बन जाएगा HCF। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 2। तो इसका HCF क्या होगा? 2, क्योंकि जो 2 है वो इन दोनों में से बड़ा है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। आपको कॉमन फैक्टर्स बताने, हमने सीख ही लिया कैसे निकालते हैं। पहले हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। 12 को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास 12 आएगा। देन 2 से तो हमारे पास 6 आएगा। देन 3 से तो हमारे पास 4 आएगा। देन 4 से तो हमारे पास 3 आएगा। देन 6 से करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। देन 12 से करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे फैक्टर्स 12 के क्या निकल कर आए हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये तो हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। फिर हम देखेंगे 16 के फैक्टर्स। 16 के कैसे निकालेंगे? सेम। 2 से देखेंगे तो 8, 4 से देखेंगे तो 4, 8 से देखेंगे तो 2, 16 को 16 से करोगे तो 1। 16 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। अब हमें इसमें बताना था कॉमन फैक्टर्स। अब देखो, दोनों आपके सामने हैं फैक्टर्स 12 एंड 16 के। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 1, देन 2, देन 4। तो हमारे यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं? ए पार्ट के कॉमन फैक्टर्स आर, जैसा कि हमने निकाला 1 2 एंड 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से बी पार्ट हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। आपको इनके क्या बताने हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। 15 का क्या होगा?
तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 1, 3, 5 एंड 15। सेम हम जब 25 का देखेंगे तो क्या होगा? तो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या निकल के आएंगे? 1, 5 एंड 25। अब तो आप सीख ही गए होंगे फैक्टर्स निकालना, बहुत बार करा चुकी हूं मैं। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे देखिए, क्या क्या सेम है इसमें? 1 तो ऑलवेज ही सेम रहेगा जब किसी के भी फैक्टर्स निकालो। देन आपका क्या है? 5। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे? 1 एंड 5। 1 एंड 5 के अलावा कुछ भी इन दोनों में सेम नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके निकल गए 1 एंड 5। तो इसका HCF क्या निकलेगा? कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है? 5 वाला। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5। ए पार्ट मैंने आपका करा दिया है, बी पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। तो सेकंड एक्सरसाइज में बस इतना ही था। आपके दो ही क्वेश्चंस थे और दोनों क्वेश्चन का पहले मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, फिर आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।